नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज 10 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी। तो 10 जुलाई 2026 के करंट को पढ़ेंगे और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे राजस्थान का इंटरनेशनल सोलर अलायंस से समझौता हुआ है। बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में युवाओं के लिए सुयोग योजना की शुरुआत होने जा रही है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत कार्गो टर्मिनल विकसित होगा, प्लस एक जीआई टैग और आ चुका है। राजस्थान के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत, एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप निरंतरता के साथ नानक क्लासेस से जुड़े। तो आज हम 10 जुलाई को पढ़ेंगे। कल हमने 9 जुलाई को क्या पढ़ा कि राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 जारी हो चुका है। इसमें राजस्थान को स्कोर मिला है 60.80। बीकानेर में क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। ये कौन सी संस्था है जो सहयोग करेगी? आईआईटीएम पुणे। और कॉल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 के पुरुष और महिला वर्ग का खिताब, दोनों ही वर्गों का खिताब सीकर ने जीत लिया। फिर हमने पढ़ा साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, राजस्थान के खिलाड़ी नीलेश कुमार ने कांस्य पदक जीता। और 47 वर्ष पुराना नर्मदा अवार्ड विवाद थम गया। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच विवाद था जो समाप्त हो चुका है। पहली बार राजस्थान के जालोर में 2008 में सिल्लू गांव में सबसे पहले पानी आया था। मैंने कल शायद गलती से 2006 बता दिया, ये आप जानते हो। 5वें खेलो इंडिया विश्वविद्यालय जो हुए थे, गेम हुए थे, उसमें लोगों में एक तो हवा महल, एक रणथंभौर का किला और एक पवन चक्की, ये इसमें शामिल थे। तो ये हमने कल अच्छे तरीके से पढ़ा और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट के रूप में मिल जाता है। चलो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, राजस्थान इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एमओयू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि देश का राजस्थान पहला राज्य बन गया जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए के साथ समझौता किया है ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है, ये देखो आपके सामने तस्वीर। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्राइवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए। यानी वर्तमान में जो समय चल रहा है वो अक्षय ऊर्जा का चल रहा है। अक्षय ऊर्जा का ये समय चल रहा है और हमने टारगेट ले रखा है 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापित करनी है। चाहे वो पवन ऊर्जा है, चाहे सौर ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की नवीकरणीय गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से अक्षय ऊर्जा। ठीक है, आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस 128 देशों का अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग संगठन है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और सतत विकास को गति देना। इस समझौते से राजस्थान ने जो 2030-35 की ऊर्जा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एनर्जी ट्रांसमिशन प्लान तैयार किया है। तो इसके अंदर नवीकरणीय ऊर्जा वाले जो सौर ऊर्जा, निवेश, कार्बन उत्सर्जन में कमी, हरित विकास को बढ़ावा देना, ये सब आ जाएगा। तो समझौते से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा वो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अब मुझे कमेंट करके ये बताओगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका कमेंट आना चाहिए। और मैं आपको हिंट देता हूं, हमारे भारत में, और भारत का वो राजस्थान का वो पड़ोसी राज्य भी लगता है, वहां है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है और फिलहाल लगभग 47 गीगावाट अकेली सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता ले बैठा है राजस्थान। अगला प्रश्न देखो, सुयोग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लो जी, आज 10 जुलाई है, आज से पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है इस योजना का राजस्थान के अंदर, जिसका नाम है सुयोग योजना। इसका काम है युवाओं को खेलों के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जोड़ना। साइकोलॉजी में आप पढ़ते हो, खेल खेल में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, मस्ती की पाठशाला, है ना। तो युवाओं को खेलों के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जोड़ना सुयोग। सुयोग याद रखना, ऐसा योग बनाना खेल से। देखो क्रिकेट, फुटबॉल,
वॉलीबॉल और कबड्डी से शुरू होगी सुयोग पहल। खेलों से युवाओं का सशक्तिकरण होगा। आज बगरू, जयपुर और 12 से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो रही है। देखो आपके सामने है पूरी डिटेल। मुख्यमंत्री युवा सुयोग की टाइमलाइन 10 से 12 जुलाई, 13 से 25 जुलाई ऐसे करके है। अब मुख्य जो परीक्षा में आने वाले, देखो न्यूज तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, बहुत सारी बढ़ा चढ़ाकर चीजें बहुत होती है, लेकिन हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। सुयोग योजना विभाग है इसका, युवा मामले खेल विभाग राजस्थान, जिसके मंत्री कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। याद रखना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खुद पूर्व निशानेबाज हैं, जिनका जन्म जैसलमेर में हुआ था और ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं। और एक सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, ये निशानेबाज थे। प्रारंभ 10 जुलाई 2026 से आज से शुरू होने जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट क्षेत्र जयपुर विधानसभा क्षेत्र से, जयपुर जिले का बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 12 का विधानसभा क्षेत्र है, जयपुर का विधानसभा क्षेत्र है और जयपुर जिले का बगरू विधानसभा क्षेत्र है। वहां से इस पायलट प्रोजेक्ट की क्या की जा रही है, शुरुआत की जा रही है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना, खेलों के माध्यम से संगठित मंच उपलब्ध करवाना, शैक्षणिक कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना। इसमें प्रमुख खेल क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी। संचालन माई भारत यानी माई भारत अभियान के अनुरूप, और माई भारत के अंदर 15 से 29 वर्ष के युवा शामिल हैं, ये भी आपको पता है। CMSDC प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत, और आदेश जारी किया संयुक्त शासन सचिव नीतू बारवाल ने। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला, जालाना मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन किस जिले में स्थापित किया गया है। ये अक्सर आजकल चर्चा में रहते हैं। जयपुर ग्रेटर है जो अब तो हटा दिए, जो नगर निगम है वहाँ स्वच्छता से लेकर है कचरे से संबंधित, जहाँ घनत्व ज़्यादा है जनसंख्या का वहाँ कचरा ज़्यादा है, जाहिर सी बात है बड़ा शहर है तो उसका समाधान करना। गाँव में तो जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि क्षेत्र होता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि जालाना कहाँ पे है, जयपुर में। जालाना कहाँ पे है, जयपुर में। अब जालाना की बात रखना एक याद, एक तो जालाना में राजस्थान इंटरनेशनल, जालाना में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जो 2023 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा जालाना में लेपर्ड सफारी है, लेपर्ड सफारी है, और जालाना में एक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन विकसित किया गया है। ठीक है, तो जालाना में 7 करोड़ रुपए का मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन शुरू है। रोजाना 150 टन कचरा होगा प्रोसेस। ये देखो इस प्रकार की प्रक्रिया, क्षेत्र के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से होगा निस्तारण। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा बात करने की इसमें जरूरत नहीं है। उद्घाटन हमारे स्वायत्त शासन मंत्री, जो नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री है, जाबर सिंह खर्रा ने किया। 150 टन प्रतिदिन। इसके अलावा इसका कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा कि कचरे का निस्तारण करना, वो स्थान याद रखना जयपुर का जालाना। श्री गंगानगर का बिरदवाल रेलवे कार्गो टर्मिनल किस योजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। ये लो, बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, PM गति शक्ति योजना के तहत श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील, कौन सी, सूरतगढ़ तहसील के बिरदवाल, ये आपने सुना होगा बिरदवाल हेड, जो इंदिरा गांधी नहर आती है ना, बिरदवाल हेड, तो वहां पे बिरदवाल रेलवे स्टेशन को कार्गो टर्मिनल की तहत विकसित किया जाएगा। कार्गो टर्मिनल क्या होता है, लॉजिस्टिक्स, वस्तु के निर्माण से लेकर लास्ट उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, वो जो प्रक्रिया होती है वो लॉजिस्टिक होती है, यानी कार्गो सामान जितना भी है लाने ले जाने की सुविधा वाला। चित्र आपके सामने, ये देखो, ये यहां तक पहुंचाए जाते हैं, तो ये बनेगा गजब का हब बनेगा। बिरदवाल विश्व स्तरीय रेलवे कार्गो टर्मिनल श्री गंगानगर के अंदर बनेगा। विश्व स्तरीय रेलवे कार्गो टर्मिनल और आधुनिक लॉजिस्टिक हब का विकास होगा, यानी वस्तु के निर्माण से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो लॉजिस्टिक हब होती है। और ये हमारी राजस्थान के अंदर नीति भी आ चुकी है, 2025 की नीति भी आ चुकी है। योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत इसका निर्माण होगा, लगभग 150 करोड़ से निर्माण होगा। 27 किलोमीटर नया रेल नेटवर्क बनेगा। इसका मतलब क्या है 27 किलोमीटर, मतलब ये जो चीज है इसको जोड़ने के लिए आसपास की सड़कों का निर्माण और नेटवर्क बन जाएगा। तो ये क्षेत्र है जो विकसित होगा सारा का सारा। ओके, रेल मंडल, और ये जो रेल है ये बीकानेर मंडल के अंदर आती है। प्रमुख सुविधाएं, आधुनिक माल लोडिंग और अनलोडिंग व्यवस्था, भंडारण सुविधा, पैकेजिंग सुविधा, तेज और बेहतर परिवहन, आधुनिक वितरण व्यवस्था, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। ज्यादातर सीमेंट उद्योग वगैरह ना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रमुख लाभ, सीमेंट उद्योग को लाभ मिलेगा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, परिवहन समय, श्रम और लॉजिस्टिक लागत में
कमी आएगी। ठीक है। और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अक्टूबर 2021 को चली थी। इसका ये 7 स्तंभ पर आधारित है। क्या क्या इसमें करना है? सड़कों, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जल मार्ग, सार्वजनिक परिवहन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, यानी गति देना है। हर चीज जो शक्ति है, शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, उसे गति देकर शक्ति का प्रयोग करना। तो सड़क के माध्यम से, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, ये सारी चीजें हमें याद रखना है। और अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने जोधपुर रेलवे स्टेशन टर्मिनल का उद्घाटन भी किया था। अगला देखिए, भारत का पहला ऐसा जिला जिसने 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया। 2026 में 2 बार प्रश्न आ चुका है, तो एलडीसी के पेपर में ये प्रश्न आया। अपने इनका भी विचार करते रहेंगे तो उत्तर आएगा अलवर। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं 11 फरवरी 2026 को। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का जिला अलवर। ठीक है, अलवर वालों, आप सारे बीमित हो चुके हो 100%। जो रह गया वो फटाफट करवा लेना, आप लिस्ट में हो। और एक प्रश्न एलडीसी में आया, पश्चिमी राजस्थान उद्योग व हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया? रामलीला मैदान, जयपुर में। अब ये प्रश्न 2-3 में क्यों करवा रहा हूँ, आपको इस चीज का अंदाजा बता देता हूँ कि अगर आप राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर का करंट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 मंथ का करंट पढ़ना पड़ेगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और जिस महीने में एग्जाम होता है उस महीने का 1.5 महीना छोड़ के उसे पहले पढ़ना है। मान लो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का आपको सीईटी देना है, एक आपको अक्टूबर देना है, एक आपको दिसंबर में देना है, एक स्नातक और 10+2। अब आपको अक्टूबर में देना है तो आपको जनवरी से लेकर और अगस्त तक का करंट इसमें पढ़ना है। दिसंबर में है तो आपको जनवरी से लेकर और अक्टूबर तक का करंट इसमें पढ़ना है, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मान लो अभी आप 2nd ग्रेड का पेपर देने जा रहे हो, तो आपको जनवरी से मई तक का करंट पढ़ना ही पढ़ना है। जनवरी से मई तक का फिक्स है, ये आपको मैटर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हालांकि जून तो अपने ऐसे पढ़ते हैं कि 15 जून तक पढ़ो, बाकी जून का करंट नहीं आएगा 2nd ग्रेड में। तो इस प्रकार कोई भी जॉब, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम सितंबर में है तो आप जुलाई तक पढ़ो, यानी अक्टूबर से लेकर जुलाई तक पढ़ो, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसलिए मैं लेके आता हूं कि आपको पता लगे। अब एलडीसी का पेपर है वो 5 जुलाई को हुआ है और इसने करंट पूछा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये देखो अपने 27 दिसंबर 2025 के क्वेश्चन को पढ़ा था। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई रजिस्ट्री भारत सरकार द्वारा किस जिले की मोजड़ी को जीआई टैग दिया? ये लो जी, राजस्थान का एक और उत्पाद, या कह सकते हैं हम, जीआई टैग में शामिल हो गया। लो, अब हो चुका है चॉइस। लास्ट बार नागौर का अश्वगंधा था, नागौरी अश्वगंधे को शामिल किया था जीआई टैग में, और अब एक और शामिल हो चुका है जोधपुर की मोजड़ी। मोजड़ी तो जुतियां आपने देखी होगी, मोजड़ी जुतियां देखी होगी। जोधपुर का जो मोजड़ी है उसे जीआई टैग दिया गया है, तो जोधपुरी मोजड़ी को मिला जीआई टैग। प्रमाण पत्र जारी करता जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री भारत सरकार। प्रमाण पत्र प्राप्त करता जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन। ग्राम विकास सेवा संस्थान। मोजड़ी उद्योग का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। तो मोजड़ी के हिसाब से देखें तो लोगो प्लस उत्पाद टोटल राजस्थान के 24 हो चुके हैं, तो बहुत एक अच्छी बात है। अब बात यह है कि जीआई टैग का फायदा होता है उत्पाद की विशिष्ट पहचान, नकली उत्पादों पर रोक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान। अब जोधपुर की मोजड़ी क्या आप अपने लोकल जानते हैं? इतना नहीं जानते, लेकिन जीआई टैग मिलते हैं पूरे भारतवर्ष में, ऐसा हो जाएगा। और जोधपुर की जो मोजड़ी है उसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। शिव की डोज जयपुर की सोनाक्षी मोठिया ने इसरो के एनालॉग सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, यह गलत लिखा गया। सवाई माधोपुर में अभियोजन प्रकरण प्रबंध प्रणाली और डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप का शुभारंभ किया। राजस्थान बाल बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में प्रथम फ्रेंचाइजी आधारित राजस्थान प्रीमियर लीग बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में चित्तौड़गढ़ और महिला वर्ग में पिंक सिटी रॉयल्स जीते हैं। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, बारां और झालावाड़ क्षेत्रों को जोड़ते हुए दिल्ली मुंबई के लिए कॉरिडोर बनेगा। अभी 6 लेन वगैरह, अभी नितिन गडकरी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं वो आए थे,
मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 5 मई 2026 को बीकानेर के आड़सर गांव से ग्राम विकास चौपाल की शुरुआत की थी। ये शिव की डोज वो क्वेश्चन है जो अपने पिछले 6 महीनों में या तो पढ़े हैं या नहीं पढ़े, या कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको यहाँ बता दी जाती है रिवीजन के लिए। और सुजस राजस्व संगठन प्रदेश की उन्नति और जन कल्याण का आधार है। मुख्यमंत्री ने अभी कहा है कि पहली तिमाही में, पहली जो तिमाही है उसके अंदर लगभग 33,969 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है, राजस्व प्राप्ति हुई है, जो पिछली तिमाही की तुलना में 11.54% की वृद्धि को दर्शाता है। कितना? 11.54% की वृद्धि को। ये तो वैसे ही पढ़ लेना, पेपरों में कम ही आता है, ठीक है। और शिविर चल ही रहे हैं, 15 जुलाई तक सेवा शिविर चल रहे हैं। गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन जल जीवन मिशन कब तक है? 2028 तक है, इसको याद रखना। मार्च 2027 तक सभी जिलों में दिन में बिजली किसको? किसानों को दिन में बिजली मिलना शुरू हो जाएगी सभी जिलों में, ठीक है। और बाकी ये वही चल रहा है, सेवा शिविर है, मामले सलटाए जा रहे हैं। और हमारे देश के परिवहन मंत्री ओम बिरला जी, लोकसभा अध्यक्ष, और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिलों के सड़क परिवहन खुद आए थे देखने भी क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, ताकि महज इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्राप्त होती रहे। वुडलैंड पार्क किस जिले में है जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा? तो सभी का सही जवाब था कल जयपुर। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस जिले का? अब कई सोचते हैं गुरुजी 2025 के हम लिखे, तो भाई 26 तो चल रहा है, इसके अगले साल आंकड़े आएंगे। अभी एसडीजी इंडेक्स 2025 के चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झुंझुनू, जयपुर, शीर्ष पे कौन रहा और अंतिम पे कौन रहा, और मैंने पूरी डिटेल आपको कल बता दी, और मैंने टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट भी बड़ी शानदार तरीके से दे दी रिवीजन के लिए। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। धार्मिक आंदोलन शुरू किया संत धन्ना जी ने। बोरानाड़ा हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। तनसुख और दतई अंगरखी है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जयपुर में, फिर भरतपुर में, दौसा में जनसंख्या घनत्व है। ये सारे एलडीसी में प्रश्न आए थे। अब एलडीसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, चंबल परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इंदिरा नहर संयुक्त परियोजना, इंदिरा गांधी नहर संयुक्त परियोजना, भाखड़ा नहर संयुक्त परियोजना, व्यास संयुक्त परियोजना। ये आपको चारों बतानी है, मिलान करने वाले प्रश्न आए थे। और किसे वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है? अब मीरा बाईर, ठीक है, गौरी देवीर, गौरी बाईर, मांड गायिकार, कई है। तो इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मई और जून की द्विमासिक जो बुक है अपनी बाजार में उपलब्ध है। आप सभी साथी डेली क्लास लेते हो, वीकली क्लास, मंथली, उसके बाद में हर 2 महीने की बुक आती है। एक तो इसमें मई का, जून का करंट है, प्लस इसमें एमसीक्यू भी है, प्रैक्टिस करो, और सुजस्ट डे बाई डे है, और पशुधन वन रिपोर्ट है। तो हर 2 महीने के बाद अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की द्विमासिक बुक आती है, आप जरूर लाया करो। इसके अलावा जो साथी रह गए या और है एक साथ पढ़ना चाहते हैं मुख्य चीजें, तो सुजत सार के साथ अर्धवार्षिक बुक कल से बाजार में उपलब्ध हो रही है। इसके साथ आपको 2026 में पूछे गए सभी प्रश्नों की बुकलेट फ्री मिलेगी, चाहे आप नानक पब्लिकेशन ऐप पे ऑर्डर करें, चाहे आप बाजार से लें। तो कल से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध होगी। वैसे आज मुख्य जगह मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप कल से ले सकते हैं, और नानक पब्लिकेशन पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक की टेस्ट सीरीज चल रही है, आरबीएससी 6 से 10 चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज प्रताप क्लासेज पे चल रही है, ठीक है। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ये सब उपलब्ध है। बस निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो। खूब पढ़ोगे तो अपने आप मेहनत सच्ची रहेगी तो किस्मत चमकेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।